रूस और अमेरिका के बीच टकराव और भी बढ़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन मोड में हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया है। उन्होंने सोमवार यानी 27 अक्टूबर 2025 को इस समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ये डील अहम क्यों थी और जिस समझौते को पुतिन ने रद्द किया है उससे आने वाले टाइम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आखिर ये कौन सा समझौता था जिसे रूस और अमेरिका ने मिलकर एक साथ किया था और अब उस समझौते को पुतिन ने रद्द कर दिया है। तो क्या इस समझौते को पुतिन ने रद्द किया है तो अब अमेरिका भी एक्शन मोड में आएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस डील का मकसद था दोनों देशों के बीच ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले देशों को रोकना, क्योंकि रूस और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। आंकड़ों से अगर आप समझें तो रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार है और अमेरिका के पास 5,277 परमाणु हथियार है। मतलब दोनों देशों के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अब तीसरे नंबर के देश पर आता है चीन। अब चीन के पास महज 600 परमाणु हथियार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अमेरिका और रूस परमाणु शक्ति के मामले में कितने ताकतवर हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर चीन है और चीन के पास में 600 हथियार हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और अमेरिका कितने ताकतवर हैं। आपको बता दें कि पुतिन ने जो फैसला लिया है, ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी खटपट चल रही है। अमेरिका के साथ लगातार रूस का विवाद चल रहा है और अमेरिका पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। रूसी तेल को लेकर दुनिया के कई देशों पर एक्शन ले रही है। रूसी तेल कंपनियों को बैन कर चुकी है, यूरोपीय देशों ने भी बैन किया है। तो इसी बीच पुतिन ने यह फैसला लिया और प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया। ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह प्लूटोनियम समझौता क्या था। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। प्लूटोनियम समझौता अमेरिका रूस को दोनों देशों को सैन्य इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए बाध्य करता था। सितंबर 2000 में यह समझौता किया गया था और 2010 में संशोधित हुआ था। इसका उद्देश्य कोल्ड वॉर के समय परमाणु हथियारों के स्टोरेज को कम करना था। इस समझौते से लगभग 17,000 परमाणु हथियारों के निर्माण योग्य सामग्री को समाप्त किया जा सकता था। समझौते के तहत दोनों देश लगभग 34 टन प्लूटोनियम को नष्ट करने पर भी सहमत हुए थे, ताकि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में न किया जा सके। आपको बता दें, पुतिन ने जिस कानून पर हस्ताक्षर किए उसे इसी महीने की शुरुआत में रूसी सांसदों ने मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों की ओर से की जा रही कार्रवाई और यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद के बाद से ही रूस ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखा है। रूस लगातार एक्शन मोड में है। इससे पहले रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक 9M739 का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण के जरिए पुतिन ने अमेरिका समेत अपने दुश्मन देशों को बड़ी चेतावनी दी थी, क्योंकि रूस ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जिसकी रेंज अनलिमिटेड है और जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मार कर सकती है। पूरा अमेरिका रूस की जद में आता है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है और इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इसके मिसाइल ने सभी टेस्ट पूरे भी हो चुके हैं। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट्स यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता है। रूसी मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी थी। इससे आप इसकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 15 घंटे तक उड़ान भरती रही और दुनिया का कोई भी देश इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रूसी मिसाइल पर ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तल्ख अंदाज में कहा कि पुतिन को मिसाइल टेस्ट न करके यूक्रेन में युद्ध रोकना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियां रूस के समुद्री तट के भी नजदीक है, तो एक तरीके से धमकी भी दी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उसे कुछ हफ्ते पहले ही वहां पर तैनात किया गया था। रूस की टेस्ट की गई नई मिसाइल पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि नाटो ने इसे स्काईफॉल मिसाइल नाम दिया है। ट्रंप ने कहा कि रूसी जानते हैं कि परमाणु शक्ति चालित परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बी उनके तट के नजदीक है। वह दुनिया का सबसे घातक हथियार है। हमें 14,000 किलोमीटर दूर से हमले की जरूरत नहीं होगी। ट्रंप की प्रतिक्रिया के जवाब में रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने भी कहा कि रूस अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कार्य करता है। इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने का कोई कारण नहीं है। सभी मुद्दों पर अमेरिका के साथ वार्ता हमारे रास्ते खुले हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति राष्ट्रीय हितों के अनुसार वार्ता पर फैसला लेंगे, तो क्रेमलिन की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से पुतिन ने प्लूटोनियम समझौता रद्द किया है, उसके बाद से अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।